नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू पर, है ना, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो क्वेश्चन है ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत से संबंधित इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं और इतिहास के आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, बताइए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। अभी के जो मनुष्य हैं उनके जो मनोरंजन का साधन कौन है? तो साधन क्या है उसका? मोबाइल, है ना। सभी के जो है साधन क्या है? मोबाइल। उसी प्रकार से जो है पहले के ज़माने में जो है पाषाण काल में आदि मानव के लिए मनोरंजन का साधन क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, शिकार था। वो लोग जो है खाली पीली जो है शिकारी करते थे और वो जो है उनके मनोरंजन का साधन था। ठीक है साथियों, क्या था? शिकार था। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, बताइए। नवपाषाण काल में, है ना, आदिमानव काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, बताइए। घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी क्या है? भेड़ जो है वह पाला गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, बताइए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा को ही जो यहाँ पर खोजा गया था, जहाँ पर बहुत सारे, हैं ना, बहुत सारे जो है जीवन के अवशेष प्राप्त हुए। यहीं से है सबसे अधिक जो है ना, यहीं से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है स्थल खोजे गए, हैं ना। ज़मीन के नीचे बहुत सारी कलाकृतियाँ, गांव, कस्बे, सभी जो है हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये जो है खोज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से बहुत सारी खोज की वस्तुएं निकली है जो आजकल जो है ना म्यूजियम में संरक्षित करके रखी गई है। तो हड़प्पाकालीन स्थल को जो है ना, हड़प्पा इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों की, बताइए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अनार्य सभ्यता थी, क्यों? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, है ना। यह एक शहरी सभ्यता थी, बताइए। यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांस्य युग, है ना। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गाय का चित्रण जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी, है ना। जो पहले ज़माने के जो सिक्के थे उस पर जो है किसी भी जो है ना भगवान की या फिर किसी भी जो है ना राजा की मूर्तियाँ हैं या फिर उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उसको जो है सिक्के में डाल दिया जाता था, है ना। जैसे कि आजकल के नोट में महात्मा गांधी की जो है फ़ोटो है, तो उसी प्रकार से उस सिक्के में भी, है ना, देवी देवताओं के जो है चित्र थे। तो कौन से देवी देवता के चित्र जो थे ऐसा करके इसमें बोला गया है। कब? सिंधु घाटी सभ्यता की थी तब। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पशुपति जो नाथ है उनकी यहाँ पर जो है आकृति चित्रित थी। आगे बढ़ते साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, बताइए। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति नाथ की। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था, बताइए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, है ना, ए कनिंगम ने जो है सबसे पहले विद्वान थे, उन्हें सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था कि यहाँ पर जो है बहुत सारी अवशेष है करके, है ना। भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है, बताइए। भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है? तो ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जो कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर बताइए, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। यह जो है वैदिक अंतर, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर यह थे कि पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि होती है जिसे वो पढ़ते लिखते हैं? द्रविडियन, हड़प्पा, ब्राह्मणी। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, इसकी जो लिपि है अभी तक जो है पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, मतलब इसमें खोज अभी चल रहा है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? बताइए, लेकिन इसमें किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, हड़प्पा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को जो है यहाँ पर जाना जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए, मोहनजोदड़ो जो खुदाई का स्थल है, पौराणिक स्थल है, वह कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यह आपका स्थित है ऑप्शन ए, सिंधु में, है ना, सिंध में जो ये स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिला? बताइए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कुठार कहाँ मिला? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मिला। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह स्थित है सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवशेष चिन्ह हैं वो क्या बतलाते हैं? जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं वे क्या बतलाते हैं कि जो अवशेष हैं वो, है ना, तो व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि, इन चारों में से वो क्या बतलाते हैं जो अवशेष है? तो वो बतलाते हैं आपका ऑप्शन डी, कृषि को, है ना। जो वो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कृषि के अवशेष अधिकतर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बताइए, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, हड़प्पा जो है ना, भारत में नहीं है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डाबरकोट, आल, मगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हुलास, सूरकोटा, कोटदा, बालाकोट, मांडा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, बालाकोट जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? बताइए, लोहा, गेहूं, कुम्हार का चाक, आग। तो हड़प्पाकालीन लोगों को जो है जानकारी नहीं थी, आपका ऑप्शन ए, लोहा की। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, बस्तर, बर्तन जो है ना, बर्तन मिलने के कारण जो है यहाँ पर कहा जाता है आर्य पूर्व सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई और उनके घर ईंटों के बने थे। तो ये जो कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ठीक है, यहाँ पर ये सही पाए गए हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, शहर योजना प्रणाली से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से, तांबा से। तो आपने अगर पढ़ा या फिर सुना होगा तो आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है पुरातात्विक उत्खननों से। ठीक है, क्योंकि जब हमने खुदाई की तभी तो हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये सब मिला है। तो क्या हुआ है पुराने ज़माने में, तो जो खनन से प्राप्त हुआ है उसी से जो है इसका पता लगा हुआ है। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? चांदी, कांसा, पीतल, तांबा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, तांबा, है ना। आगे बढ़ते साथियों, आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य भारत आए थे आपका ऑप्शन सी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे, कहाँ
से आए थे? बताइए। जो आर्य लोग थे, है ना, आर्य समाज के जो लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है ना, मध्य एशिया से ही लोग आए थे। कौन? आर्य लोग। ठीक है, भारत आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? बताइए। जो आर्य थे वो भारत में किस रूप में आए थे? तो राइट आंसर इसका आक्रमणकारी के रूप में, है ना, भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे। जो आर्य थे वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। तो आज के वीडियो में बस इतने साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसे बताऊंगा छत्तीसगढ़ और भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए